दोस्तों, 2 दिन पहले की एक घटना ने दिल को हिला कर रख दिया। आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने सुना है कि अमेरिका में काम करने गए और बसे हुए हमारे जो 7 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं, वहाँ पर रहते हैं, जिनका वीज़ा किसी का एक्सपायर हो चुका है, किसी का अंडर प्रोसेस में दिया हुआ है। तो ट्रम्प के सत्ता में फिर से आने के बाद से ही उन्होंने अपने सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट कर दिया है और कहा है कि भारतीय जो 7 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उन सबको वहाँ से बाहर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ सामने आया है दोस्तों, 2 दिन पहले 104 भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका ने एयरक्राफ्ट में उठाकर 40 घंटे का सफ़र तय करके भारत में भेजा है, ये बहुत ही निंदनीय और दुखदायक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कोई अपराधी होता है, बहुत बड़ा क्राइम करता है, जुर्म करता है, तो उसके पाँव में जंजीर और हाथ में हथकड़ी डाला जाता है। सिर्फ पेपर एक्सपायर होने की वजह से ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, तो इन लोगों को ये बर्बरता के साथ भारत में भेजा गया। जबकि भारत के विदेश मंत्रालय और हमारे प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं और उनके चाहते लोग भी कहते हैं दोस्तों कि देश मजबूत हाथों में है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 7 लाख से ज़्यादा लोगों को जो वहाँ से रिटर्न भेजने की तैयारी कर चुका है अमेरिका, जबकि हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीर के सिलसिले में मेक्सिको जैसे छोटे से देश, कोलंबिया जैसे देश इसकी निंदा की है, आपत्ति की है। उन लोगों ने, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिका को बताया कि आप हमारे लोगों के साथ ऐसे क्रिमिनल जैसे बिहेव नहीं कर सकते, इनके हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीर डाल के नहीं भेज सकते। हम खुद उन लोगों को हमारे प्रेजेंस में यहाँ पर लाया जाएगा, है ना। हम अपने विमानों से अपने नागरिकों को यहाँ पर लेके आएंगे। तो मेरा कहना है दोस्तों, जबकि बहुत से लोग धर्म की नशा में इतना चूर हो चुका है कि बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को राजी नहीं। जो बीजेपी धर्म को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया हुआ है, जबकि हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, हमारा हाई प्राइसेस, सब चीज़ इतने नीचे गिरता जा रहा है, भारत का छवि विश्व में ख़राब होता जा रहा है। ये जो प्रेजेंट जो कंडीशंस हैं दोस्तों, जो हमारे भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पाँव में जंजीर डालकर यहाँ पर भेजा गया, भाषा खो बैठे हैं। किस भाषा से बोले, कैसे समझाए आप लोगों को। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, भारतीय होने के नाते जिन लोगों को लाया गया, उन लोगों के परिवार पर क्या बीत रहा होगा। जैसे मान लीजिए उनके बच्चे, उनके बेटे, किसी के पिता, किसी के शौहर, ना जाने कैसा जुर्म कर दिया होगा। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी, जो ट्रम्प के सत्ता में लौटने के खुशी में 100 करोड़ यूं ही बहा देते हैं, हाउडी मोदी प्रोग्राम करते हैं, ट्रम्प को बुलाकर भारत में लाकर ढिंढोरा पीटते हैं और लोग कहते हैं देश मजबूत हाथों में है। दोस्तों, ये क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप लोगों से मेरा विनती है, इतना कहना है कि हम सारे भारतीय एक हैं और ये बीजेपी से दूर रहें। ये आपको और हमें लड़ाने की काम कर रहे हैं, जिसकी मिसाइलें आपके सामने हैं। क्या कसूर है उन भारतीयों का जिनके पैरों में जंजीर और हाथ में हथकड़ी पहनाकर भारत भेजा गया, जबकि 40 घंटे से ऊपर का सफ़र और एक वॉशरूम, एक टॉयलेट, जिन्हें 1 मिनट इधर उधर हिलने डुलने का परमिशन नहीं है, आतंकवादी जैसे बिहेव करके भेजा गया भारत में। इस पर आवाज़ कौन उठाएगा दोस्तों। इस पर आपको और हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम सारे कौम के लोग, हम भारतीय हैं पहले, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ़
आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें चुने हैं। तो हमारा चुना हुआ जो मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं, इन लोगों से अगर आप जवाबदेही नहीं कर सकते तो फिर दोस्तों ये कहना पड़ेगा हमारे अंदर की ज़मीर मर चुका है। बस इतना कहना है। आप खुश रहें। मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।